Hello, everyone. We all know what happened to 26-year-old Anna Sebastian, who was working as a chartered accountant in Ernst& Young India. Well, it is extremely sad that she had to lose her life due to work pressure, work stress. How many people in India are currently going through stress related to work, burnout, and other dire consequences caused because of toxic work cultures in Indian corporates? Yes, there are a lot of you who are going through this right now. बट आज के वीडियो में हम कुछ सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू इन केस यू वांट टू अवॉइड दिस कॉर्पोरेट बर्नआउट कॉर्पोरेट स्ट्रेस एंड व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स। आप अपने लाइफ में और क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो एंड अपने लाइफ को किस तरीके से शेप कर सकते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आपको कभी भी इस तरीके से इस मुकाम तक ना लेके जाए कि आपको आपकी जान देनी पड़े। देखिए, at some point in our lives we all deal with work related stress and work pressure। अब आप काम कर रहे हो, सैलरी ड्रॉ कर रहे हो किसी कंपनी में काम करके, तो ऑब्वियसली आपकी एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप उनके हिसाब से काम करें, जो आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं उन पे आप डिलीवर करें। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता है एंड कभी कभी एम्प्लॉयज़ ऐसे हालातों में आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट दे आर फेसिंग डे टू डे ऑन देयर वर्क इज़ टू मच फॉर देम टू बेयर। एंड आज के ज़माने में जो हमारे इंडियन कंपनीज़ के जो मैनेजर्स हैं, जो सीनियर लीडरशिप के पोजीशंस में हैं, उनमें भी इमोशनल कोशेंट काफ़ी हद तक मिसिंग है। लंबे आवर्स तक काम करना विदाउट टेकिंग लीव्स को एक बैच ऑफ ऑनर की तरह देखा जाता है एंड टॉक्सिक कल्चर हैज़ रियली बिकम वेरी मच प्रेलेवेंट राइट नाउ इन आवर टाइम्स। ट्रस्ट मी गाइस, देयर इज़ नॉट अ सिंगल जॉब इन दिस वर्ल्ड वर्थ किलिंग योरसेल्फ। किसी भी जॉब को लेके आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि वो आपके लिए जानलेवा हो जाए। ये जो आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ऐसी एक कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, ऐसी हज़ारों लाखों कंपनी आपके देश में, अगर आपको इस नौकरी से निकाल दिया आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। चलिए इमीडिएटली नहीं मिलेगी, 3 4 5 6 महीने बाद नहीं मिलेगी, 1 साल बाद नहीं मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो डेफिनेटली मिलेगी। आप एक पढ़े लिखे इंडिविजुअल हो, यू विल डेफिनेटली फिगर आउट अ वे टू मेक योर एंड्स मीट। आप अपने जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो कम होगी, आपकी जो अप्रेजल है वो अच्छी नहीं होगी, सैलरी इंक्रीमेंट कम होगी एंड वर्स्ट केस सिनेरियो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, निकाल दिया जाए, देर आर लॉट ऑफ कंपनी, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हु कैन टेक यू, हु वेयर यू कैन गेट अ जॉब एंड यू डोंट इवन नो दैट देर आर सर्टेन रोल्स एंड टास्क्स इन दिस वर्ल्ड इन विच यू आर बाउंड टू एक्सेल। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है कि अगर आप अभी अपने करंट कंपनी में स्ट्रगल कर रहे हो, काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, आपके ऊपर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, इस बारे में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चाहे कोई भी जॉब आपके लिए कितना स्ट्रेसफुल है, कितना भी मुश्किल हो जा रहा है, जितना भी आपको टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं है दैट इज वर्थ योर लाइफ। एंड माई फ्रेंड, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। अगर कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आप स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, तो उस चीज़ को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको नौकरी से ही निकालेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका पूरा करियर खत्म, आपको कभी कोई कंपनी नौकरी नहीं देगी और कोई दुनिया में पैसे कमाने के तरीके ही नहीं बचे हैं, आपको मैक्सिमम नौकरी से ही निकाला जाएगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी काम, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी एंग्जाइटी और कोई भी वर्कलोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आपका जान देना पड़े उस चीज़ के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में व्हाट आर सर्टेन एस्पेक्ट्स एंड सर्टेन वेज इन विच यू कैन रिड्यूस दिस प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अगर आप किसी एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हो, आपके अच्छे मैनेजर नहीं है, टॉक्सिक बॉसेस है, आपके बहुत इंसेनली लॉन्ग आवर्स है, तो आप अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हो जिससे कि आप इन पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को या तो अच्छे से सॉल्व कर पाओ या तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को अवॉइड कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप कर सकते हो वो है डिस्कस विद योर मैनेजर एंड योर स्किप लेवल बॉस। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका मैनेजर कितना अप्रोचेबल है। आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक मीटिंग बुक करके आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाके वन ऑन वन डिस्कशन करना है एंड एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है अबाउट द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू। आपको अपने प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखना है एंड अगर वो समझते हैं इस बात को एंड दे ट्राई टू चेंज देयर वेज ऑफ वर्किंग, देन गुड फॉर यू। लेकिन इफ दे आर नॉट विलिंग टू चेंज द वे दे आर वर्किंग, देन माय फ्रेंड आपको अपने लिए एक नई जॉब खोजनी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जॉब में, उस पर्टिकुलर कंपनी में रहते हो, देन इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर यू, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ। एंड येस, डू अंडरस्टैंड दैट इफ एनी स्पेसिफिक कंपनी और एनी स्पेसिफिक मैनेजर इज ट्रीटिंग यू द वे दे आर, इट स्पीक्स अ लॉट मोर अबाउट देम दैन दे स्पीक अबाउट यू। ये उनकी नाकामयाबी है, ये उनका इनकेपेबिलिटी है कि वो आपसे काम नहीं करा पा रहे हैं सही तरीके से एंड उनको आपके ऊपर इतना प्रेशर और इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आपसे एक बेसिक काम निकलवा सके वो। इट इज देयर इनकेपेबिलिटी एंड फेलियर एज ए लीडर। ये वाली जो बात है ना, ये चीज़ आप कॉर्पोरेट में थोड़ा टाइम
टाइम स्पेंड करके आप समझते हो। अगर आप अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो अपनी कंपनी में तो आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लेसन होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि वी शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आपका क्लाइंट हो, आपका बॉस हो, आपका मैनेजर हो, किसी और टीम का मैनेजर हो, आपके हेड्स हो, आपके वाइस प्रेसिडेंट्स हो, लीडर्स हो आपकी कंपनी में, ठीक है, अगर आपको वो कुछ भी कहते हैं ना, सपोज आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आपको ले ऑफ करते हैं, कुछ भी बुरा भला कहते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल पर्सनली आपको नहीं लेना है, ठीक है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ दे आर इवैल्यूएटिंग द जॉब दैट यू हैव डन एंड इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर एज अ पर्सन, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ को बिल्कुल कूल तरीके से लेना है एंड किसी भी चीज़ को दिल पर नहीं लेना है, पर्सनली नहीं लेना है। लोग आपको आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कोई भी बाहर का इंसान आपको कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको आपके अंदर अपनी खुद की कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखना है एंड उसके हिसाब से ही अपना काम करना है। थर्ड थिंग जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल चीज़ है, दैट यू मस्ट हैव सम मनी एंड सेविंग्स स्टैश्ड अप। आपको हमेशा अपने पास कुछ पैसे रखने हैं कि अगर आप किसी एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ जाओ तो आपके पास सपोज अगर 1-2 साल का रनवे है, इतने पैसे हैं कि जो आपके 12-13 महीने के फंड्स को, एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकता है, तो आपके पास एक लीवे आ जाता है, आपके पास एक लेवरेज आ जाता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में ऐसी ट्रीटमेंट दी जा रही है तो आप उस कॉर्पोरेट जॉब को इमीडिएटली छोड़ सकते हो एंड कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। वाई? बिकॉज यू हैव फाइनेंशियल रनवे फॉर 12 मंथ्स और 15 मंथ्स वॉट एवर। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड एंड आपके पास एक फाइनेंशियल रनवे होना चाहिए। इसलिए द मोमेंट यू ज्वाइन योर जॉब इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट यू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी इटसेल्फ, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का, कुछ सालों का अगर आप सेविंग्स को स्टैश कर लेते हो ना, देन आपको एक अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू आर एबल टू डील, कि अगर वर्क में ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आपको उसके साथ डील करने की एक शक्ति भी आ जाती है। द रीज़न भी क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है इस वक्त तो देन यू नो कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो आप बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल में आ जाएंगे, क्योंकि आपको आपके बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, रेंट, इसके तो खर्च आपको करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास एक स्टैश है, थोड़े मंथ्स की सेविंग्स है, then that becomes very much helpful and आप थोड़ी और पावर एंड अथॉरिटी के साथ अपना काम कर सकते हो उस कंपनी में। The fourth point is somewhat related to the third point that I told is that do not trap yourself in multiple loans, ठीक है। जब आप जॉब करते हो तो इट इज़ अ हाई टेंडेंसी, बहुत कॉमनली ऐसा हो जाता है कि इंसान मल्टीपल लोन्स एक साथ ले लेता है, होम लोन ले लेता है, कार लोन ले लेता है, क्रेडिट कार्ड लोन ले लेता है, पर्सनल लोन ले लेता है। बेसिकली उसको लगता है कि ये सैलरी जो है वो उसके पास हमेशा आती रहेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कभी भी ऐसे कॉर्पोरेट के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ सकता है एंड कभी भी वो ले ऑफ हो सकता है। एंड द मोमेंट ही gets laid off or the moment he gets into this environment and if he does not have sufficient savings and he has a lot of loans to cater to, he puts himself in a jeopardy and he puts himself into a very very stressful situations. इसलिए आपको अपने लोन को भी चेक में रखना है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लाइफ में एक बार में आपका सिर्फ एक लोन चल रहा होना चाहिए। अगर कार लोन चल रहा है तो कार लोन के साथ साथ होम लोन ना ले, क्रेडिट कार्ड लोन ना ले। अगर आपका सिर्फ होम लोन चल रहा है तो पहले होम लोन खत्म होने दें, उसके बाद ही आप कोई और लोन ले, ठीक है। तो इस मंत्र को आपको अपने लाइफ में यूज़ करना है। एंड द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव इज स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स इन द वे ऑफ फाइंडिंग अ न्यू जॉब। अगर ये कोई स्पेसिफिक रोल है जो आपको लग रहा है कि आपके प्रोफाइल से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके स्किल सेट से अलाइन नहीं हो रहा है, तो आप किसी और स्किल सेट में अपस्किल करके उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप खुद के लिए एक साइड हसल क्रिएट कर सकते हो, दिन का 1-2 घंटा वीकेंड्स में काम करके आप अपने लिए एक एटलीस्ट 2-4-5 हज़ार रुपये का कुछ एक साइड हसल, साइड इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। एंड ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम 3-4 साल अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे काम करते हो, देन हु नोज दैट दिस पर्टिकुलर साइड हसल माइट जनरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर यू, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि अगर आपकी नौकरी भी अगर चली जाती है, अगर आपको फायर भी कर दिया जाता है, अगर आपके पास एक टॉक्सिक मैनेजर, टॉक्सिक वर्क कल्चर में आप आ भी जाते हो और अगर आपको वहाँ से निकलना है तो भी आपके पास एक बैकअप है, एक क्वेश्चन है जो कि आपकी बेसिक चीज़ों को, बेसिक एक्सपेंसेस को सपोर्ट करेगा एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। एंड ये जो लास्ट में आपको मैंने 5 पॉइंट्स बताए, इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ों को फिर से देखिए, नोट करिए एंड इन चीज़ों को अपने लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ में ना आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैकअप बना के रखना पड़ता है। अगर आप इस बैकअप को नहीं बनाते हो एंड उसके बाद अगर आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको बुरी तरीके से आपका शोषण किया जा रहा है, आपको लंबे लंबे घंटे काम करने पड़ रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको डाला जाता है तो आप वहाँ से फिर आप निकल नहीं पाते हो। लेकिन अगर आपके पास ये एनेबलर्स है, जिससे कि आपके पास अदर ऑल्टरनेटिव्स है, तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब में काम करने की एंड स्ट्रेंथ भी मिल जाती है वहाँ पे अच्छे से अथॉरिटी के तरीके से काम करने की, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास एक बैकअप है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई हैव अदर थिंग्स लाइंड अप, कि अगर मेरे को यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट विल केटर टू मी एंड मेरी लाइफ चलती रहेगी आगे, इतना कुछ दिक्कत नहीं हो, नॉट ऑल विल बी लॉस्ट। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट दैट एना सेबेस्टियन हैड टू लूज हर लाइफ बिकॉज ऑफ हर टॉक्सिक वर्क कल्चर।
एंड आई होप कि ऐसी इंसिडेंट्स इंडिया में और नहीं हो। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, अपने कॉर्पोरेट में काम करने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये मैसेज उन तक जा सके। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।